पर मैं हूं शजूद्दीन। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जलसा नहीं रोकेंगे। इनकी ख्वाहिशात है कि हुकूमत जलसा रोके, जलसे को सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। अपोजिशन तसादुम चाहती है, तसादुम का मौका फराहम नहीं करेंगे। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ये मुझे जानते नहीं, मेरी हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए अब आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। लीगी कायद की तरफ इशारा करके इमरान खान ने कहा कि खुद उनका सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है, यहां आवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आवाम की फिक्र है। ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने कहा कि लीगी कायद की तरफ इशारा भी करके कहा कि इमरान खान ने कि खुद उनका सारा खानदान बाहर बैठा है, यहां आवाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडीएम के 13 दिसंबर जलसे में शिरकत की दावत का मिशन लेकर मरियम नवाज निकल पड़ी हैं। जाती उमरा से जीटी रोड कायदे आजम इंटरचेंज पहुंची, जहां से बाकायदा रैली का आगाज किया। दरोगावाला, शालीमार चौक, ताजपुरा, बादामी बाग में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, 13 दिसंबर को लाहौर बता देगा, जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। हमारे कारकुनों को जलसों में कुर्सियों की जरूरत नहीं, हमने लाहौर जलसे का आगाज आज ही से कर दिया है। मुझे आज बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लाहौर का बेटा, जिसमें लाहौर पंजाब एनए 124 की दिन रात खिदमत की, आज वो कोट लखपत जेल की सलाखों में बैठा है। और जानते हो ना कि हमजा कोट लखपत जेल में क्यों है? क्योंकि उसने अपने ताया नवाज शरीफ को धोखा देने से इनकार कर दिया। और अभी जब मेरे दादी की वफात पर हमजा पैरोल पे आया तो उसने मुझे कहा, मरियम बाजी मेरे हल्के में जरूर जाना और मेरे हल्के के लोगों को मेरा सलाम देना और उनको कहना कि 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा, मीनार पाकिस्तान का जलसा एनए 124 का इंतजार कर रहा है। दूसरी जानिब पीडीएम रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, लाहौर का जलसा होगा और जरूर होगा। हुक्मरानों का जाना जरूरी, ये जमहूरी नहीं फाशिस्ट हुकूमत है। राना सनाउल्लाह ने कमर जमान कायरा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्तान में जलसा रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद जलसा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं जलसे की इजाजत नहीं होगी, वजीर आजम कहते हैं जलसे वालों को नहीं रोका जाएगा, लाहौर का जलसा तारीखी होगा। इस्तीफों के बयान पर कायम है, मुनासिब वक्त का इंतजार है। ये हमारी, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। फाशिज्म में क्या है कि आप काम नहीं, प्रोपेगेंडा पे बिलीव करते हैं, उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आप अमूमी इखलाक को बर्बाद करते हैं, आप नई जो गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर तलखियां अलखियां थोड़ा बहुत जरूर थी, लेकिन जो इस वक्त गंद उछाले जा रहे हैं और जो गाली गलोच का कल्चर इन्होंने आके शुरू किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं था। और ये किसी मुल्क के अंदर जमहूरी रवैयों को आगे ले जाने वाला रवैया नहीं है। इसलिए हमने रिव्यू किया है, हमारी कमेटियां बनी हैं। अब वो पीडीएम के लेवल पे पहले सारी जमातों की अपनी अपनी कमेटियां थी। मुस्लिम लीग बड़ी भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जेयूआई कर रही है, हमारी बाकी सारी जमातें जितनी सारे हमारी क़यादत बैठी है, सारी जमातें अपनी तैयारियों में हैं। और इंशाअल्लाह ताला
जो भी हुकूमतें हथकंडे हुए, उन हथकंडों का मुकाबला पहले भी किया है, अब भी करेंगे। ये 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। हुकूमत जो मर्जी करे, और कल इंशाल्लाह क़यादत के लेवल पे भी मीटिंग है। अब ये वज़ीर आज़म का हाल देखें कि ये काम तो था कि ये डिप्टी कमिश्नर ये बात करता कि मैं ये कर रहा हूँ और ये मैं जो है वो रुकावट डाल रहा हूँ। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुर्सियाँ वहाँ पे नहीं लगने देंगे, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होने देंगे, वहाँ पे स्टेज हम नहीं बनाने देंगे, और फिर उसी ज़ुबान से ये कहता है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। मीनिंग देयर बाई कि मुल्तान में उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद मुल्तान के गयूर शहरियों ने वहाँ पे जलसा इन्हें करके दिखाया। जब हुकूमत इस किस्म के हथकंडे अपनाती है तो फिर ये बात मैटर नहीं करती कि क्राउड की तादाद क्या थी, गैदरिंग की तादाद क्या थी, फिर मैटर ये करता है कि जलसा हुआ या नहीं हुआ। तो जलसा फिर मुल्तान में हुआ, और हुकूमत को और इसके तर्जमानों को चाहिए तो ये था कि ये कोई शर्म महसूस करते, लेकिन ये बुनियादी तौर पे बड़े बेशर्म लोग हैं, फासिस्ट हैं, तो इसलिए उन्होंने अब ये रास्ता अपनाया है कि वो सामने आके रियासती ताकत जो कि वहाँ पे नाकाम हुई। बुलेटिन में बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों से मुतालिक वजारत दाखिला के मुरासले को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया है। मौलाना फजल रहमान ने एक इंटरव्यू में वजारत दाखिला की जानिब से सियासी और मजहबी जमातों के मिलेशिया और वर्दी से मुतालिक मुरासले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, मरासले के अल्फाज नए नहीं हैं, अस्करी विंग और रजाकार में फ़र्क होता है। रजाकार अंसारुल इस्लाम के हैं जो JUI का दस्तूरी विंग हैं। रजाकार इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। रजाकार JUI फे के दस्तूर का हिस्सा हैं। सरबराह JUI फे का कहना था कि 2001 में हमने लाखों के जलसे किए। हमारे रजाकारों की प्लानिंग को उस वक्त के वजीर दाखिला ने भी सराहा। 2017 में भी हमने जलसे किए। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने सिक्योरिटी संभाली। आज़ादी मार्च में भी उन्हीं रजाकारों ने सिक्योरिटी दी। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने मरियम नवाज के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा है कि आर या पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, अपोजिशन अगले 3 साल तक अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। PDM 2018 के अवामी फैसले की नफी नहीं कर सकती। ये इक्तदार से महरूम मुतासिरीन का इज्तमा है। गैर मुंतखब लोगों का मुंतखब नुमाइंदों पर इस्तीफे के लिए दबाव डालना जमहूरियत नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आधे मफरूर और आधे जमानती इस्तीफे लेने की बात करते हैं। PDM की शनाख्त करप्शन ज़दा टोले से ज्यादा कुछ नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, PDM के नाकाम जलसे उनके पिटे हुए बयानिए का मजहर है। अवाम का हक मारने वाले अवामी मसाइल क्या जाने। लूट मार के सवाल पर कांपती टांगें हॉट टॉक में पूरी दुनिया देख चुकी। ढिठाई से कोरोना फैलाव का बाइस बनने वाले अवाम के लिए खतरा है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, लंदन में बैठा मफरूर शख्स और असम्बली से बाहर बैठे मौलाना फजल रहमान परेशान हैं। इस्तीफे देने का शौक जरूर पूरा कर लें, लेकिन हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने खुसूसी का कहना था, अपोजिशन का लाहौर का जलसा मुल्तान जलसे की तरह नाकाम होगा। राजकुमारी कनीजों के झुरमट में हुकूमत को धमकियां दे रही है। PDM को वजीर आजम के इस्तीफे से अपने इस्तीफे तक का सफर मुबारक हो। किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे, इससे पहले उनको सजाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई, जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं, उनके अंदर
SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, और जहां कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िला इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे। और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुजर रहे हैं, और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो NCOC में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर टीचिंग अस्पताल वाक़े में जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद देने का फैसला किया है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी कामरान बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर टीचिंग अस्पताल वाक़े की इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद 7 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीली रिपोर्ट 5 रोज़ में आ जाएगी, जिसमें जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ एक्शन होगा। पैंडेमिक में पूरी मगरबी दुनिया में अस्पतालों के अंदर से कितने वीडियोस आए हैं। आपको पता है कि लंदन और न्यूयॉर्क में लोग अस्पतालों के फ्लोर पे जो है वो मरे कि उनके सिस्टम्स जो हैं वो कोलैप्स की। मेरे ख्याल में पूरे साल में मैंने शायद एक वीडियो देखी है एक मगरबी अस्पताल। कोई वजह होती है, और वो वजह यही होती है कि हॉस्पिटल के अंदर आप वो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो भी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे ख्याल में बहुत हद तक मीडिया उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी हेल्प करती है। जहाँ तक आपने इम्प्रूवमेंट की बात की, मैं बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहता हूँ, 2 चीज़ें। इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेगा। अगर अमेरिका और UK के हॉस्पिटल्स अभी तक इम्प्रूव कर रहे हैं और अंडर स्ट्रेस हैं, और जो हम लोगों को SOPs की हिदायत जो है वो कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा बहुत छोटा सा हेल्थ सिस्टम, बहुत महदूद वसाइल है। जो भी हम रिफॉर्म स्टेप करेंगे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सी रेजिस्टेंस को ओवरकम करके उसको सक्सेसफुली इम्प्रूव करना पड़ेगा। बोर्ड्स ढूंढेंगे तो बोर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तो अच्छे लोग जो है वो आएंगे। फ़ख्र है कि इस बार KTH में सारा बोर्ड जो है वो लोकल लिया, और जब भी ऐसे अफसोसनाक वाक़े होंगे हमारे सर भी शर्म से जो है वो झुकेंगे, और जो लोगों का गुस्सा होगा वो भी बचा होगा। लेकिन हमें तब भी अपना काम करना है, कोशिश करनी है कि जितना तेज़ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें वो करें, और जहाँ भी गलती हो गलतियों को कम से कम करें, और जहाँ भी गलती हो उससे सीखें। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे में तस्लीम करना बदकिस्मती है। करप्शन और मुनशियात से पैसा बनाने का नुकसान मुआशरे को पहुंचा। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुनशियात के कैंसर के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। ये जो सिंथेटिक ड्रग है आइस, ये स्कूलों के अंदर फैलती जा रही है। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे ड्रग्स का, अब स्कूलों के अंदर। मैंने जब IG इस्लामाबाद से मैंने क्राइम की फिगर ली, अब ये समझ जाएं कि अगर एक स्कूल के बच्चा शुरू हो जाए ड्रग्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ना वो पढ़ सकता सही तरह, क्योंकि ड्रग सबसे पहले मुतासर करती है आपका डिसिप्लिन, और फिर जो पढ़ने के लिए डिसिप्लिन है वो मुतासर करती है, और फिर वो कैरेक्टर बदल देती है इंसान का। जो स्ट्रगल होती है जिंदगी की वो स्ट्रगल ही नहीं कर सकता। और जो भी एक नौजवान जब वो पढ़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने माँ बाप उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं कि वो आगे होगा, बड़ा काम करेगा, नौकरी करेगा, वो सब कुछ उसकी मुतासर होती है। और उसके अलावा जो सेहत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर जो जितनी छोटी उम्र में ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू करो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है वो ड्रग्स को छोड़ना। और इसलिए ये जो साइलेंट किलर है, ये जो अब हमारे स्कूलों के अंदर भी चला गया और यूनिवर्सिटीज़ में भी चला गया, इसलिए मैं आज ख़ास तौर पर यहाँ आया हूँ कि इसके लिए सिर्फ ANF नहीं इसका मुकाबला करेगी, पूरे माशरे को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। सारी सोसाइटी मिलके क्राइम को फाइट करती है। कभी भी सिर्फ पुलिस से क्राइम फाइट नहीं होती, या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अकेली सिर्फ क्राइम फाइट नहीं करती।
एक माशरा क्राइम से लड़ता है। जब करप्शन एक माशरे में फैलती है तो जब तक कि माशरा वो करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझता वो करप्शन नहीं रोक सकती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अपेक्स कमेटी पंजाब ने कहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इकदामात पर मीनोअन अमल दरामद कराया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद इस्लाम, DG रेंजर्स पंजाब, सूबाई वज़रा और IG पंजाब समेत आला अफसरान ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद न किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए भरपूर काविशों का अज़्म किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि मुआशी सरगर्मियों को बंद किए बगैर SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अजीज है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कोरोना की इस लहर को एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करके पसपा करना चाहते हैं। मजदूर तबके के मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जरूरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुमकिन सहूलतें फराहम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और एपेक्स कमेटी के शुरका ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की पेशा वराना खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना वबा और दीगर चैलेंजेस के दौरान भरपूर ताउन किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान और कानून के तहत किसी को भी मिलिशिया या मुसल्ला विंग्स की इजाजत नहीं होगी। वजीर दाखिला एजाज शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, नोटिफिकेशन में किसी जमात का नाम नहीं लिया गया, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अगर किसी के पास प्राइवेट मिलिशिया नहीं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी जमात को टारगेट नहीं कर रहे। एजाज शाह का मजीद कहना था कि कोरोना के दौरान अपोजिशन जलसे जुलूस ना करे। अपोजिशन जलसे करके अपने गरीब सपोर्टर को मारना चाहते हैं तो दुनिया देख रही है। अपने औलाद और रिश्तेदारों को उन्होंने बाहर भेजा हुआ है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मारूफ आलिम दीन और जामिया अहसनुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती ज़रवली खान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मुफ्ती ज़रवली खान कोरोना के सबब इंडस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे जहां उनका इंतकाल हुआ है। शेखुल हदीस मुफ्ती ज़रवली खान जामिया अहसनुल उलूम कराची के मोहतमिम थे। मौलाना ज़रवली खान 1953 में जहांगीरा में पैदा हुए और उन्होंने दीनी तालीम बनोरी टाउन से हासिल की, जिसके बाद 1978 में गुलशन इकबाल में मदरसा अहसनुल उलूम की बुनियाद रखी, जो अब जामिया अहसनुल उलूम के नाम से पहचाना जाता है। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कोरोना वबा से निजात के बाद CPEC पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से इलाकाई तिजारत और बाहमी रवाबत के फरोग का मरकज बनेगा। आसिम सलीम बाजवा का सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अथॉरिटी CPEC मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। JCC का 10वां इजलास जल्द होगा। इजलास से CPEC मनसूबों में तोसी और मुआशी मौके बढ़ेंगे। पाकिस्तान सनतों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। सेक्रेटरी खारजा का मज़ीद कहना था कि पूरी कौम मुत्तफिक है कि CPEC कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। CPEC एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों से रोजगार के हजारों मौके पैदा हुए। CPEC से सनती पैदावार बढ़ी। ये मनसूबे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का लाजमी जुज़ हैं। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे
क्यों है ऐसा? मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मे का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। खबर सबसे पहले ताप कर रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और कोरोना वायरस की बात करें। आपको बताएं कि लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को बेकाबू कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8,398 हो गई है। मजीद 3,795 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,20,294 हो गई। 3,56,542 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 55,354 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 37 मरीजों का इंतकाल हो गया है। पंजाब में 3,177, सिंध में 3,019, खैबर पख्तूनख्वा में 1,413, बलोचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आजाद कश्मीर में 181 और इस्लामाबाद में 341 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 3,795 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,23,762, खैबर पख्तूनख्वा में 49,676, बलोचिस्तान में 17,466, गिलगित बल्तिस्तान में 4,732, आजाद कश्मीर में 7,356 मरीज हो चुके। मजीद कोरोना के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,43,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 6,75,00,000 हो गई। 4,67,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,89,000, ब्राजील में 1,77,000, भारत में 1,41,000, मैक्सिको में 1,10,000, रूस में 43,600, फ्रांस में 55,155, सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत ताहाल संभल ना सकी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। आसिफ जरदारी की जानिब से अदालत में दी जाने वाली दरखास्त में इस्तदा की गई कि तबीयत खराबी की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। 22 नवंबर से अस्पताल में दाखिल हों। दरखास्त के साथ आसिफ अली जरदारी के मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी को गिरने से सर में चोटें आईं और उन्हें 22 नवंबर को अस्पताल में दोबारा दाखिल करवाया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर मुलाजमीन और इंतजामिया दोनों सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। इंतजामिया ने मजीद 50% बरतरफियों की इजाजत देने के लिए रुजू कर लिया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। ये इदारा कौमी खजाने पर बोझ बन रहा है। माजी में कमा कर देने वाले सरकारी इदारे से मजीद 50% मुलाजमीन की बरतरफियों का फैसला किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि देखना होगा क्या कोरोना के दौरान इतने बड़े पैमाने पर बरतरफियां की जा सकती हैं। अदालत ने स्टील मिल्स के वकील को आइंदा समाअत पर मुतमिन करने की हिदायत करते हुए समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने हालिया दिनों 4,000 से ज्यादा मुलाजमीन की बरतरफी पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। बरतरफ मुलाजमीन की जानब से कहा गया है कि इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अब्दुल हफीज शेख काबीना कमेटी के सरबराह नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना कमेटी की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने 25 अप्रैल 2019 का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने तमाम मुतल्लिका मुशीरों की कमेटी में शमूलियत गैर कानूनी करार दे दी है। इनमें इदारा जाती इस्लाहात के मुशीर इशरत हुसैन और मुशीर कामर्स और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद की शमूलियत भी गैर कानूनी करार दे दी है। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को साइंसी अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब ने मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए 10 माह का अरसा
मुकर्रर किया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। चेयरमैन नैब ने इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जावेद इकबाल का कहना था कि फैसला साजी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड और रीजनल बोर्ड तश्कील दिए गए। इदारा जाती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मयारी ग्रेडिंग का निजाम वज़ा किया। मयारी ग्रेडिंग निजाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नैब का ताल्लुक किसी सियासी गिरोह से नहीं है। बुलेटिन में आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों और इस्तीफों का फैसला करें तो जमात इस्लामी भी इस्तीफों पर सोच सकती है। लोअर दीर में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि माशाअल्लाह मौजूदा हालात में मसाइल का हल है और ना पहले था। हुकूमत ने अवाम से अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। अपोजिशन जमातें सिंध हुकूमत मरकजी हुकूमत सेनेट से निकलने का फैसला करें तो जमात इस्लामी भी इस्तीफों पर सोच सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं इंतखाबी अमल को मजीद शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में राय दहिंदगान के कौमी दिन के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर एक आज़ाद इदारा है जो तमाम शहरियों को राय दही के यकसा मौके फराहम करता है। जमहूरी अमल में वोट की अहमियत उजागर करने के लिए कौमी वोटर डे मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फरिश्तों में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक के खात्मे के लिए कोशा है। जिलानी पार्क रंगों से रंग गया। गुलदाउदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह वजीर आला उस्मान बुज़दार ने किया। लाहौर से शोएब हाशमी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जिलानी पार्क लाहौर में गुल दाऊदी की नुमाइश देखी और गुल दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नुमाइश के इनेकाद पर PHA की काफियों को सराहा। नुमाइश का एहतमाम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने किया। नुमाइश 7 रोज तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना SOPs के तहत महदूद इज्तिमात की इजाजत है। गैर कानूनी सियासी इज्तिमात की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। SOPs के तहत गुल दाऊदी की नुमाइश की इजाजत दी है। नुमाइश देखने वाले लोगों को SOPs के तहत पार्क्स में दाखिले की इजाजत होगी। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम PHA को दाद देते हैं कि जो इस तरह का उन्होंने एक इवेंट अरेंज किया है। हम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को बाहर निकलें कोरोना फैलाने के सबब बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। यहाँ पे एक लिमिटेड जो गैदरिंग होगी उसको इजाज़त होगी और विद SOP होगी, SOP के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के बायस कोई इज्तिमात नहीं हो रहे। दुनिया कोरोना से बचने के लिए इक़दाम कर रही है और हमारे यहाँ इज्तिमात किए जा रहे हैं। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही। आपको पता है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। तो मेरी ये उनको नसीहत होगी कि वो इस किस्म की चीज़ों से गुरेज करें और इस तरह के काम न करें। बदकिस्मती से यहाँ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन को आवाम की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। गैर कानूनी इज्तिमात की इजाज़त देना गैर कानूनी इक़दाम होगा। अपोजिशन को नसीहत देता हूँ कि वो इज्तिमात से इज्तनाब करें। कैमरामैन एहसन के साथ शोएब हाशमी, TV टुडे, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी सरदार तनवीर इलियास खान कहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे का मकसद इलाके में तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मनसूबे पर इंडस्ट्रियल जोन्स, होल सेल मार्केट्स, कॉटेज इंडस्ट्री और थीम पार्क समेत मनसूबे बनाए गए हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफूद से गुफ्तगू करते हुए सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द गिर्द या पंजाब की हदूद में एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने में, जबकि पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सनती जोन के क़याम के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सरदार यासिर इलियास खान ने कहा कि इस्लामाबाद खित्ते में रोजगार के मौके पैदा करने और सनती तरक्की को फरोग देने के लिए एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम में वक्त की अशद जरूरत है।
और अब मौसम का अहवाल जानते हैं। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मतला बरआलूद रहने और बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के जनूबी अजला और बलाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। कालाम 3 और दीर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कालाम में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। आलमी उफक से सबसे पहले आपको बताएं कि चीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में मजीद 3 गांव पर काबिज हो गया, लेकिन भारत को खबर तक न हुई। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत के होश उड़ा कर रख दिए। मोदी सरकार ने तस्दीक की है कि चीन ने डोकलाम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ मुतनाज़े इलाके में ये गांव बसाए हैं और मुतनाज़े इलाके में 50 से ज़ायद तामीरात मुकम्मल कर ली हैं। भारत का कहना है कि चीन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़े इलाके में हान और तुब के बाशिंदों को आबाद कर रहा है। दूसरी जानब चीन का मौक़िफ़ है कि ये इलाका चीन से ही ताल्लुक़ रखता है और तारीख़ी तौर पर जनूबी का हिस्सा है। अमरीकी सदर ट्रंप के ज़ाती वकील भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्वीट किया कि उनके वकील रोडी गोलियानी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में एक बार फिर कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस करार देते हुए कहा कि रोडी चाइना के वायरस में मुब्तला हो गए हैं। ट्रंप ने इंतखाबात को भी धांधली ज़दा करार देते हुए कहा कि रोडी अमरीकी तारीख के इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन को बेनकाब करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इंडोनेशिया पहुंच गई। अमेरिका से बरतानिया को भी वैक्सीन मिल गई। बरतानिया अमेरिकी कंपनी की वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया। बरतानवी वजारत सेहत के मुताबिक सबसे पहले वैक्सीन 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और मेडिकल फ्रंट वर्कर्स को दी जाएगी। दूसरी जानब इंडोनेशिया में भी चीन की तैयार करदा वैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख खुराकें पहुंच गईं। इंडोनेशिया के सदर के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख खुराकें जनवरी में मिल जाएंगी। भारतीय सरकार किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नई दिल्ली में एहतजाज जारी है। किसान रहनुमाओं का कहना है मुतालबा ना माने गए तो पूरा भारत बंद कर देंगे। ओपोजिशन ने भी भारतीय किसानों की खुलकर हिमायत की है। भारतीय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मोदी की ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ किसान 12 रोज से सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने नई दिल्ली में धरना भी दे रखा है। किसानों ने अब पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय ओपोजिशन किसानों की खुलकर हिमायत कर रही है। और अब खबरें खेल के मैदानों से। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड आइसोलेशन की पाबंदी से आजाद हो गया। क्वींसटाउन में जल्द ग्रुप्स बनाकर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। कीवीज के देश कौमी शाहीन पर से कोरोना के साए छटने लगे। टेस्टिंग की नेगेटिव रिपोर्ट्स पर 51 अरकान क्लियर का करार पाए हैं। ऑकलैंड में आइसोलेशन परेड मुकम्मल करने वाले रुकन को भी आज़ादी मिल गई। क्वींसटाउन में ग्रुप्स की शक्ल में ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस भी जारी रहेगी। 6 और 9वें रोज कोरोना एक्टिव केस रिपोर्ट होने वाले 2 अरकान भी वहीं अपनी आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करेंगे।
और अब टुडे एंटरटेनमेंट। एक और मस्खरा तबाही मचाने को तैयार हॉलीवुड की नई खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म दी जैक उनका पोक्स 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा बरस सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी। The oldest Jack in the Box ever discovered. The original Jack in the Box. I'm scared of you. Not of me, but you should be afraid. Afraid of what? You have no idea. नाजरीन, न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।